हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। राजस्थान जीके की यहाँ पर बात कर रहे हैं और राजस्थान जीके को लेकर आज आपका वीडियो थर्ड वीडियो तक आप देख चुके हो। आज आपको फोर्थ वीडियो मिलने वाला है, यानी कि फोर्थ चैप्टर के साथ हमारा राजस्थान कक्षा 6 भाग फर्स्ट का फोर्थ वीडियो होने वाला है। राजस्थान जीके के लिए काफ़ी बेहद हम ये सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको करवा रहे हैं, चाहे थर्ड ग्रेड मुख्य परीक्षा का सिलेबस हो, सेकंड ग्रेड राजस्थान जीके हो, फर्स्ट ग्रेड राजस्थान जीके हो, RAS लेवल तक एकदम मान्य बुक से करवा रहे हैं, क्योंकि राजस्थान बोर्ड की बुक है और एकदम ऑथेंटिक बुक है। इसका फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट कर चुके हो आप। राजस्थान एक परिचय काफ़ी बेहद, सेकंड जो चैप्टर था राजस्थान का इतिहास, ये भी हम कंप्लीट करवा चुके हैं आपको। थर्ड चैप्टर इतिहास जानने के स्रोत, यानी कि अनेक जो सभ्यताएं हैं उनके बारे में, सिक्कों के बारे में चर्चा कर ली थी। अब राजस्थान की प्राचीन सभ्यता स्थल बेहद ही इम्पोर्टेंट सभी एग्ज़ामों के लिए, क्योंकि कोई सा भी एग्ज़ाम हो सभी में सभ्यता स्थल जो सभ्यताएं हैं अनेक, उन सब के बारे में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। 1 से 2 क्वेश्चन आपके सभ्यताओं के आते हैं निश्चित तौर पर, इससे बाहर नहीं जाने वाला है एक भी क्वेश्चन। काफ़ी अच्छे से इस चैप्टर को देख लीजिएगा। फोर्थ चैप्टर आज हम करवाने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करने वाला हूं, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। फोर्थ चैप्टर है आपका राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल। यदि आप हमारे कंप्लीट वीडियो देख रहे हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए फटाफट से, आपको पता चल जाएगा। मार्केट की किसी भी गाइड की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी एग्ज़ाम को लेकर राजस्थान जीके कंप्लीट आपकी हो जाएगी और काफ़ी अच्छे से हो जाएगी। चलिए, फोर्थ चैप्टर है, अध्याय 4 है, मानव जब स्वयं के बारे में सोचना छोड़कर दूसरों के बारे में सोचना शुरू करता है तब वह समूह में रहकर कार्य करता है। इसी से सभ्यता की शुरुआत होती है। समय के साथ सभ्यताएं विकसित होती हैं, किंतु समय परिवर्तन के साथ कुछ सभ्यताएं नष्ट भी हो जाती हैं, कुछ नया आकार बना लेती हैं। राजस्थान में भी ऐसी कई सभ्यताएं और संस्कृतियों के स्थल मरुस्थल और अरावली में नदियों के किनारे मिट्टी में दबे पड़े हैं। राजस्थान में मानव ने प्रारंभिक क्रियाकलाप क्या थे, वे कब से प्रारंभ हुए, इसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। जिस काल का लिखित इतिहास उपलब्ध नहीं होता है उसके बारे में उत्खनन से प्राप्त सामग्री के आधार पर ही जाना जा सकता है। उत्खनन से प्राप्त हुए प्राचीनतम साक्ष्यों के आवास स्थल लकड़ी, अनाज, हड्डी और पत्थरों के अस्त्र शस्त्र और उपकरण प्रमुख हैं। चूँकि प्राप्त उपकरणों में पत्थर के उपकरणों की संख्या अत्यधिक है, अतः प्रारंभिक युग में को प्रस्तर युग कहा गया है। तो प्रारंभिक युग को किस युग के नाम से जाने जाते हैं? प्रस्तर युग के नाम से जाना जाता है। एक क्वेश्चन ये है, काफ़ी बार एग्जाम में आपसे पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन। प्रस्तर युग में मानव अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए जानवरों का शिकार करता था अथवा जंगलों के कंदमूल एकत्रित कर अपना पेट भरता था, अतः उसने कुल्हाड़ी, गंडासा, छुरा जैसे उपकरण बनाए। मानचित्र 4.1 को देखकर जानिए कि राजस्थान में प्रस्तर युग के ये उपकरण मुख्यतः बनास, गंभीरी, बेडच और चंबल नदियों की घाटियों और शैलाश्रों में बहुतायत में मिलते हैं। यानी कौन कौन सी चीज़ें मिली हैं, चित्र डायग्राम भी दिए गए हैं बुक के अंदर। देखिए 6 क्लास की बुक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट मैटर आपको 6 क्लास से ही मिल जाएगा। प्रस्तर युग के बाद ताम्र कांस्य काल तथा उसके पश्चात लोहे युग के अवशेष प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहला युग कौन सा था? देखिए 3 क्वेश्चन हो जाते हैं। सबसे पहला युग आएगा प्रस्तर युग, उसके बाद में कौन सा युग आया था? ताम्र कांस्य काल आया था, और उसके पश्चात लोहे युग के अवशेष। ये 3 युग यहाँ पर माने गए हैं। हम पूर्व में पढ़ चुके हैं कि मानव शिकार से पशुपालन और कृषि कार्य की ओर अग्रसर हुआ। पत्थर के स्थान पर उसने धातु के उपकरण बनाना प्रारंभ किया। धातुओं में भी सर्वप्रथम तांबे का उपयोग प्रारंभ किया। एक क्वेश्चन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि मनुष्य ने सबसे पहले किसका प्रयोग किया था? तो सर्वप्रथम किसका प्रयोग किया था? पत्थर के बाद में तांबे का उपयोग प्रारंभ किया। राजस्थान में ताम्र सभ्यता के अवशेष कालीमंगा, गणेश्वर और आहड़ आदि क्षेत्रों से प्राप्त होते हैं। अब आते हैं अपन सभ्यताओं के ऊपर। देखिए सभ्यता कौन कौन सी हैं उनके बारे में। तो मानचित्र में काफ़ी शॉर्ट में आपका बताया गया है कि कौन सी सभ्यता और कहाँ की है, लेकिन अपन डिटेल में भी पढ़ेंगे, जैसे कालीबंगा है, आहड़ है और अन्य सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए अगर मानचित्र के अकॉर्डिंग आप याद करना चाहते हो तो यहाँ पर देख सकते हो हनुमानगढ़ के अंदर
कालीबंगा, पीलीबंगा, ठीक है, रंग महल, सौंथी है बीकानेर के अंदर, इसी प्रकार भरतपुर के अंदर दर है, और आपका सुनारी है झुंझुनू के अंदर, गणेश्वर है सीकर के अंदर, और नगरी है चित्तौड़ के अंदर। देखिए दो हैं ये अलग अलग, नगरी चित्तौड़ के अंदर है और टोंक में आती है रेड, और नगर टोंक में आती है। और इसी प्रकार अन्य की भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसकी बात करते हैं कालीबंगा की। मानचित्र में भी अपन डिटेल से चर्चा करेंगे। पहले आपको जब मानचित्र पढ़ाएंगे, मानचित्र में आपके कंप्लीट डिस्ट्रिक्ट जो होंगे उनके बारे में चर्चा करेंगे। उन डिस्ट्रिक्ट वाइज जब मैटर लेंगे तो आपको काफ़ी इजी हो जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले पढ़ते हैं कालीबंगा। राजस्थान में दृश्यदती और सरस्वती नदी की घाटी में पुराविद अमलानंद घोष ने करीब 2 दर्जन पुरा स्थलों की खोज की। देखिए कालीबंगा तो किसने खोज की थी, ये क्वेश्चन आया हुआ है, काफ़ी बार पूछा हुआ है। अमलानंद घोष ने, अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी। इसने हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा प्रमुख है। बाद में डॉक्टर बी लाल और के थापर के निर्देशन में यहाँ खुदाई हुई। ये वाला क्वेश्चन भी आया हुआ है, काफ़ी एग्जामों में आपने देखा होगा। किसके निर्देशन में हुई थी, तो डॉक्टर बी लाल और के थापर के निर्देशन में यह खुदाई हुई। खुदाई में यहाँ सिंधु सरस्वती सभ्यता काल का एक नगर मिला जिसके मकानों में ईंटों का प्रयोग किया गया था। मकानों में 4-5 बड़े तथा कुछ छोटे कमरे होते थे। बस्ती के गंदे पानी के निकास के लिए यहाँ लकड़ी व ईंटों की नालियाँ बनी हुई थी। यहाँ चबूतरे भी मिले हैं जिन पर अग्निकुंड वेदिकाएं बने हुए हैं। संभवतः धार्मिक कार्य हेतु प्रयुक्त होते। देखिए जो सभ्यताएं हैं उनसे आपको अलग अलग तरीके के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आएगा कि सभ्यता की खोज किसने करी या किसके निर्देशन में हुआ। इसके बाद में आ जाता है कि सड़कें कहाँ पर मिली, ईंट के मकान कहाँ पर मिले। तो इन पैराग्राफों को आप काफ़ी अच्छे से देखिएगा, इनमें से ही क्वेश्चन बनता है। 6th क्लास की बुक में से ही 100% आपको सभी एग्जामों के अंदर क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसमें टॉपिक ये। दूसरे टीले के उत्खनन में एक दुर्ग के अवशेष मिले हैं। कालीबंगा की नगर योजना सिंधु सरस्वती सभ्यता की नगर योजना के समरूप दिखाई देती है। इस क्षेत्र में नगर की प्राचीर के बाहर जोती हुई कृषि भूमि के साक्ष्य भी मिले हैं। खुदाई में हमें गाय के मुख वाले प्याले, तांबे के बैल, कांस्य के दर्पण, हाथी दांत का कंगा, मिट्टी के बर्तन, कांच की मणिकाएं, खिलौने आदि प्राप्त हुए हैं। कालांतर में नदियां का पानी सूखने और मरुस्थल के बढ़ने से यह समृद्ध बस्ती उजड़ गई। अब इसके बाद में है आघाटपुर यानी कि आहड़ सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आपने कालीबंगा के बारे में पढ़ लिया है। अब आहड़ कहाँ पर थी, उदयपुर के पूर्व में आहड़ यानी कि बेडस नदी के किनारे 2 टीले दिखाई देते हैं जिनको स्थानीय लोग धूलकोट कहते हैं। तो आहड़ सभ्यता को स्थानीय लोग किस नाम से जानते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। धूलकोट पूछा गया है, धूलकोट के नाम से किसे जाना जाता है। यह बस्ती पहले ताम्रवती, तांबावती के नाम से जानी जाती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि तांबे के औजारों के निर्माण का केंद्र होने से यह नाम पड़ा। 10वीं-11वीं शताब्दी में इसे अघाटपुत्र के नाम से जाना जाने लगा। यहाँ से प्राप्त मकानों की दीवारें पत्थरों एवं मिट्टी से बनी हुई हैं जिनकी छत बांस और केलू से बनी होती हैं। बड़े कमरों के बीच में बांस की पर्दी पर मिट्टी चढ़ाकर उसे छोटे छोटे कमरों ओवरों में विभाजित किया जाता था। मकानों में 4 से 6 चूल्हे मिले हैं जो संयुक्त परिवार या सामूहिक भोजन विधि के साक्ष्य हैं। तो ये पूछ सकता है कि चूल्हे किस आपको सभ्यता के अंदर मिले हैं। यहाँ उच्च कोटि के चावल उत्पादित होते थे। आहड़ में भट्टी नुमा चूल्हा मिला है। इससे यह माना जाता है कि यहाँ तांबा पिघलाया जाता था। आहड़वासी बर्तन बनाने की कला में दक्ष थे। ये वाला क्वेश्चन भी आया हुआ है कि बर्तन बनाने की कला में कौन से दक्ष थे। तो आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, उनमें से आपको देखना होता है। यहाँ मिले लाल भूरे मृद भांड हाथी की सफाई तथा अलंकरण की दृष्टि से उत्कृष्ट थे। धूलकोट के 1951-52 ईस्वी में हुए उत्खनन में तस्तरियाँ, दीपक, देखिए इसमें कौन कौन सी चीज़ें मिली हैं, तो सभी आहड़ संग्रहालय से मिली हैं। तांबे का पात्र मिला है, यहाँ पर तांबे की कुल्हाड़ी मिली है, तांबे का टुकड़ा मिला है, तांबे की छुरी मिली है और मण मूर्ति आहड़ संग्रहालय से ये भी प्राप्त हुई है। तो यहाँ पर आ जाते हैं 1951 और 52 में हुए उत्खनन में कौन कौन सी चीज़ें मिली हैं। तस्तरियाँ, दीपक, धूपदानियाँ,
कटोरियाँ, मटके, कलश, चूड़ियाँ, खिलौने, 26 किस्म के मणियाँ, 6 तांबे की मुद्राएं और 3 मोहरें प्राप्त हुई हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, इस लाइन को काफ़ी अच्छे से देख लीजिएगा कि कौन कौन सी चीज़ें मिली हैं। ठीक है, ऐसा प्रतीत होता है कि प्राकृतिक प्रकोष्ठ से विध्वंस हुई इस सभ्यता के लोग उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व की ओर बढ़े तथा गिलूंड व भगवानपुरा जैसे स्थान बसाए। इसके बाद में थर्ड आती है आपकी बालाथल। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये चल रहा है टॉपिक, जैसे कि आप सभी को पता है। उदयपुर जिले की वल्लभनगर तहसील के बालाथल में मिली सभ्यता ताम्र पाषाणकालीन आहड़ संस्कृति से संबंधित है। यहाँ 11 कमरों के एक बड़े भवन एवं दुर्ग जैसे चिन्ह भी प्राप्त हुए हैं। बालाथल में तांबे के चाकू, कुल्हाड़ी, छेनी, बाण जैसे उपकरण तथा कर्णफूल, गले के हार, तीर, लटकन आदि आभूषण मिले हैं। यहाँ के निवासियों में मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रचलित थी। कृषि, पशुपालन तथा शिकार तीनों जीविका के साधन थे। बालाथल में लोह काल के अवशेष भी प्राप्त होते हैं। यहाँ लोहा गलाने की भट्टियों के चिन्ह मिले हैं। देखिए इसमें किसके चिन्ह मिले हैं? लोहा गलाने की, लोहा काल यहाँ पर माना गया है। बैराठ के अतिरिक्त बालाथल ही ऐसा स्थान है जहाँ भुजा हुआ वस्त्र प्राप्त हुआ है। बुना हुआ वस्त्र कहाँ पर मिला है? बैराठ के अलावा बालाथल में। तीसरी सभ्यता की बात करते हैं, गणेश्वर सभ्यता पर आ गए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये चल रहा है। यदि यहाँ तक आप पहुँच चुके हो, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लग रहा है। अब यदि आपने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड चैप्टर नहीं देखे हैं तो उन्हें भी ज़रूर जाकर देखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आपका करवा रहे हैं। 6th क्लास की ये बुक चल रही है आपकी, 6 से लेकर 12 तक कंप्लीट हम आपको करवाने वाले हैं। राजस्थान जी के एक क्वेश्चन आपका किसी भी एग्ज़ाम का बाहर से नहीं मिलेगा। चलिए नेक्स्ट गणेश्वर में आते हैं। सीकर जिले के नीम का थाना तहसील में गणेश्वर से एक विशिष्ट संस्कृति के अवशेष मिले हैं। अब देखिए गणेश्वर कहाँ पर है? सीकर जिले के नीम का थाना तहसील में है। ये यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन हो गई है। विशिष्ट संस्कृति के अवशेष मिले हैं, इसे ताम्र संचयी संस्कृति कहा जाता है। तो गणेश्वर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ताम्र संचयी संस्कृति कहा जाता है। यह संस्कृति पूर्वी राजस्थान एवं गंगा घाटी के क्षेत्र में पल्लवित हुई। गणेश्वर में ताम्र उपकरण बहुतायत में मिलते हैं। इसका कारण खेतड़ी ताम्र भंडार की निकटता रही होगी। जैसे कि आपको पता ही है खेतड़ी के अंदर क्या है? ताम्र भंडार पाया जाता है। ताम्र उपकरणों में बाण, छेनियाँ, मछली पकड़ने के कांटे, उस तरह के फलक, अंगूठियाँ आदि प्रमुख हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ से दोहरी पेचदार शिरा वाली ताम्र पिनों को पश्चिम तथा मध्य एशिया में निर्यात किया जाता था। गणेश्वर में मिट्टी के 2 प्रकार के बर्तन मिले हैं। कौन कौन से बर्तन मिले हैं उनकी चर्चा करते हैं। हड़प्पा पूर्व संस्कृति के हल्के लाल रंग के पतले बर्तन, और सेकंड है लाल चिकनी मिट्टी विशिष्ट चित्रकारी वाले मजबूत बर्तन। इन बर्तनों में मर्तबान, कलश, प्याले, तसले, ढक्कन, हांडी प्रमुख हैं। आहड़ एवं गणेश्वर सभ्यता ताम्र पाषाण काल की थी। यहाँ पर आपको याद रखना है कि आहड़ और गणेश्वर सभ्यता कैसी थी? ताम्र पाषाण काल की थी, किंतु इसके ऊपर स्तर पर लोहे युग के अवशेष भी प्राप्त होते हैं। लोहेकालीन इतिहास को जानने के लिए बैराठ, सांबर, बागोर, रेड आदि सभ्यता स्थलों के विवरण उल्लेखनीय हैं। देखिए इनमें से आपको सभी के जो एक एक लाइन है उसमें से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 6th क्लास है, लेकिन आप इसको ऐसे मत लीजिएगा कि 6th क्लास ही है, क्योंकि 6th क्लास में ही इतना अच्छा जो आपको मैटर दिया हुआ है कि अधिकतर एग्जामों में यहीं से जो ऊपर से क्वेश्चन आते हैं वो यहीं से आ जाएंगे। ज़्यादा डीपली जाएंगे तो वो 9th, 10th, 11th की बुक तक पहुँचते हैं। 6th क्लास का ही मैटर 9th, 10th में भी रिपीट होगा। तो यही चीज़ है, काफ़ी छोटा आपको चैप्टर है यहाँ पर, इनको काफ़ी अच्छे से देख लीजिएगा। अब बात करते हैं बैराठ। देखो अशोक का बैराठ से प्राप्त शिलालेख, इसकी फ़ोटो यहाँ पर दी गई है। जो अशोक ने जो बैराठ में शिलालेख प्राप्त हुआ है उसकी फ़ोटो है ये बैराठ। जयपुर जिले में स्थित बैराठ कस्बा हर युग में सभ्यता संस्कृति का प्रमुख केंद्र रहा है। इसी बीजक की पहाड़ी और भीम डूंगरी पुरातत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसमें कौन कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं? बीजक की पहाड़ी और भीम डूंगरी। महाभारत में इसका उल्लेख मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर के रूप में हुआ है, जहाँ पांडवों ने अपने अज्ञातवास के अंतिम दिन व्यतीत किए थे। मौर्य काल में भी यह एक प्रमुख केंद्र था। यहाँ अशोक के 2
स्तंभ लेख, भाब्रू या बैराट शिलालेख एवं बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है आपसे, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अशोक के 2 लेख कौन कौन से हैं, तो भाब्रू या बैराट शिलालेख, और कहाँ पर प्राप्त हुआ है, बैराट सभ्यता में, तथा बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त होते हैं। यहाँ एक कमरे में 36 चांदी की मुद्राएं मिली हैं, जिनमें 8 पंचमार्क एवं 28 भारतीय यूनानी शासकों की हैं। खुदाई में स्वास्तिक तथा त्रिरत्न चक्र के चित्र युक्त अलंकृत घड़े, दीपक, नाचता हुआ पक्षी, पत्थर की संदूक के लोहे की कीलें, हाथ से बना हुआ वस्त्र भी मिला है। उपयुक्त स्थलों के अतिरिक्त राजस्थान में भीलवाड़ा जिले के बागोर, झोडियाना, जयपुर जिले में स्थित सांबर, जोधपुर, टोंक जिले में स्थित नगर रेड, चित्तौड़ में नगरी, भरतपुर में नोह, जालोर में भीनमाल, राजसमंद में पचमता, गिलूंड आदि स्थल पाषाण तथा ताम्र पाषाण तथा ताम्र लोहे काल की संस्कृति को प्रकट करते हैं। बैराट बौद्ध मठ के अवशेष जो बैराट के अंदर मिले हैं, ये उसका चित्र है। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है। इसके बाद में देखिए अब इसकी जो मुख्य शब्दावली है, उत्खनन, आपने काफ़ी बार सुना होगा कि उत्खनन किया गया, तो उसका मतलब क्या होता है, खुदाई होता है। मृद भांड होते हैं मिट्टी के बर्तन, पाषाण का मतलब होता है पत्थर, और ताम्र का मतलब होता है तांबा। क्वेश्चंस ये सभी चैप्टर के अंदर आए हुए हैं। हम क्वेश्चंस की PDF तैयार कर रहे हैं, वो हम आपको जल्दी ही, जैसे ही कंप्लीट PDF हो जाएगी, आपके सारे क्वेश्चन उसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे और अच्छी संख्या में हो जाएंगे, तो वो हम आपको PDF अवेलेबल करवा देंगे। PDF के लिए आप हमारा टेलीग्राम जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया है, आप नीचे जाके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम, इंस्टा और फेसबुक पेज हमारा फॉलो कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।